महान स्वर्गीय पिता प्रभु, आज के खूबसूरत दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हम सभी लोग जहाँ कहीं भी काम में धंधे में गए थे, तूने सबों को सुरक्षित रखा। अनेक प्रकार के दुष्ट के कार्यों से, एक्सीडेंट से, ठेस ठोकर लगने से आपने रक्षा किया है। हम आपको इस शाम की घड़ी में, संध्या वेला में आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज अभी हम सभी लोग आपके उपस्थिति में सभी एकत्रित हुए हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए। प्रभु, आज हम यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को तूने एकत्र किया है प्रभु, नाम लेकर पुकारा है। पवित्र आत्मा पूरा सेशन, पूरा नियंत्रण आपको देते हैं। मैं बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि आप मेरे द्वारा बातें कर प्रभु, हर एक व्यक्ति से आप जानते हैं प्रभु, किस जगह उपस्थित हर एक भाई बहनों के जीवन में कहाँ कमी, कहाँ घटी, क्या समस्या क्या है प्रभु, आप जानते हैं। हे सत्य की आत्मा, हर एक के ऊपर तेरे नियंत्रण को मांगते हैं और मैं अपने आप को तेरे हाथों सौंपती हूँ प्रभु, मेरे नियंत्रण आप लीजिए। यहाँ पर बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि आप है, मेरे द्वारा आप ही बात कीजिए और आपके वचनों के प्रकाशन को आप हमें बताइए, समझाइए अच्छी तरह से, सरल उदाहरण से, और ताकि हमको समझ सके और अपने जीवन में कार्य करने वाले बन सके। आज हम सभी लोग आपकी उपस्थिति में, आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो आज हमें अच्छा, सबकर घर में समस्या होला कि नहीं, और हर एक कोई जीवन हमें जी ला, तो हमें के अभी हमें अगर दुख हो, तकलीफ हो, चाहे चिंता हो, डर हो, चाहे तो कमी घटी हो, तो हमें कौन सा जीवन जियती, हारा हुआ जीवन की जे प्रभु जीवन देव से जीवन जियती, कौन सा जीवन जियती है। मैंने भी ईश्वर कर जे शांति जीवन दे हो, प्रेम कर अनंत जीवन, तो वो जीवन हमें जिए थे कि कौन सा जीवन जिए थे, वही चीज। तो प्रभु आज हमें सीखबाई कि हम इनके जीवन में जय के देतो, हम इनके जीवन में हम इनके जय के देतो, बतावा। हम लोगों को जीवन में जय कौन देता है? परमेश्वर जय नहीं देता है। हालेलुया। तो बोलबा नहीं तो फिर कैसे? तो हम लोगों को जीवन में जय कौन देता है? हालेलुया। गलत जवाब, प्रभु यीशु जय नहीं देता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं अभी तक कि प्रभु यीशु जय देता है, जय देगा, इसके लिए हम लोग का जीवन आज यहाँ है। अगर जिस दिन जानेंगे कि हमको जय प्रभु दे दिया है, परमेश्वर ने जय हमको क्या किया है? दे दिया है। हालेलुया। हम देखेंगे हमको जय कौन देता है हमारा जीवन में, है ना। हम वचन में देखेंगे कि हमको जय कौन देता है, बाइबल है ना सबके। तो देख उसमें निकालिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4। पहला यूहन्ना, बाद में फोन करा थी अभी किसका, पढ़ो ना इसको मिलाए। पहला यूहन्ना अध्याय 5 एक। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। हालेलुया। ये वचन क्या बोला कि हम जो संसार को पराजित करती है वह कौन है? हमारा ईश्वर। फिर से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे।
क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है। हमारा ईश्वर है। हाँ, तो हमको जय कौन देगा? ईश्वर। हाँ, ईश्वर की विश्वास। हालेलुया। यार, हम लोग पहले क्या बोलते थे कि परमेश्वर हमको एक दिन ना एक दिन ऊपर उठाएगा, परमेश्वर एक ना एक दिन हमको इस जीवन से बाहर निकालेगा। तो क्या परमेश्वर निकालेगा कि निकाल दिया है? और जब उस जीवन को हम कैसे पाएंगे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। अगर आज मेरा जीवन में दुख है, तकलीफ है, या हम अशांति में है, चैन नहीं है, तो मतलब हम हरा हुआ जीवन जी रहे हैं कि कौन सा जीवन जी रहे हैं? हरा हुआ जीवन जी रहे। लेकिन प्रभु हमको कौन सा जीवन दिया है? शांति, प्रेम, दया, है ना, अनंत जीवन दिया है। लेकिन हम आज फिर भी मेरा पास जीवित परमेश्वर होने के बावजूद भी हम हरा हुआ जीवन जी रहे हैं। हम क्रिश्चियन भी है। क्रिश्चियन कहने का मतलब, क्रिश्चियन क्या है? हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं, हम सच्चा परमेश्वर को जानते हैं, हम बपतिस्मा लिए हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। लेकिन हम पुत्र पुत्रियां है, फिर भी जो यीशु ने, जो ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, वो जीवन जी रहे हैं क्या हम आज? नहीं, हम उसका जीवन हम नहीं जी रहे। हम अपने अनुसार, अपने हिसाब, हमको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा हम जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। और यही प्रभु कहता है कि हमको अगर भले ही हम नहीं जान रहे हैं और ऐसे ही हम अगर मेरा जीवन में अगर ये सारी चीजें हैं, अगर हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं संसार में, अगर हमको जय प्राप्त करना है, हमको विजय का जीवन जीना है, जो प्रभु यीशु ने हमको जो जीवन दिया है, उस जीवन में अगर हमको चलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। तो विश्वास हम लोग सब कौन कौन सुने हैं वो बाइबल में रक्तस्राव स्त्री, जो 12 साल से रक्तस्राव, सुने हैं कोई? एक स्त्री थी, वो 12 साल से रक्तस्राव थी। तो अच्छा, पढ़ेंगे उसको तो ठीक है। मार्कुस 5:25 में है वचन। वो उसमें यही है कि वो 12 साल से रक्त बह रहा था उसका शरीर से, और इतना रक्त की वो पूरा, अभी 1 साल रक्त बहने से क्या होता है? आदमी पतले दुबले हो जाते हैं, ढिसना सने उठते हैं कि नहीं? लेकिन वो 12 साल से, 12 महीना नहीं, 12 साल से उसका रक्त बह रहा था, और वो कुछ भी चलने उठने बैठने नहीं सक रहे थे। और कितना वैद्यों के पास गई, डॉक्टर का दवा खाई, जो वैद्य का नाम ले रहा है वो वैद्य के पास जा रही है, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। और बाद में यीशु के पास गई, और जब यीशु के बारे सुनी कि यीशु घूम घूम के चंगा कर रहा है, तो वो विश्वास की। अभी पढ़ेंगे उसमें, है ना, तो और अच्छा समझ आएगा। पढ़िए इसको, मिला तो। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। ये क्या बोल रहा है वचन? एक स्त्री थी और कितना साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी? 12 साल से। और बोलता है वचन कि अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण, बहुत सारा वैद्य के इलाज के कारण भी उसे क्या सहना पड़ा? बहुत कष्ट सहना पड़ा। और क्या बोला? सब कुछ खर्च करने पर भी, कुछ खर्च करने पर भी क्या?
नहीं, सब कुछ जो उसका धन दौलत था, जो जो उसका बैल बकरी था, जो भी उसका जायदाद था, सब कुछ को खत्म किए। उसके पास कुछ नहीं बचा। वो पूरा का पूरा ये हो गए, क्या बोलते हैं, झड़ा गए पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ को क्या की वो खर्च की। खर्च करने पर भी उसका क्या हुआ, बीमारी वैसे ही का वैसे ही। आगे, सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, मतलब उसका बीमारी में कोई चंगाई नहीं हुआ, है ना, कोई लाभ नहीं, जैसा का तैसे ही बीमार। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। हालेलुया। वो किसके विषय में सुनी थी? ईसा के विषय में सुनी थी। हालेलुया। क्योंकि उस समय ईसा क्या कर रहा था, जगह जगह जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा था और रोगी को भी चंगा कर रहा था, कोढ़ी को चंगा कर रहा था, अंधे को दृष्टि दे रहा था, तो मुर्दे को जिला रहा है। तो ये सारी चीज सुन सुन के उसको क्या हुआ, विश्वास आया कि यीशु वहां पर उस गांव में गया, वो चंगाई किया, उस गांव में गया तो वो चंगे हुए। तो ये उसको कोई बता दिया। हालेलुया। उसको कोई बता दिया तो उसके अंदर क्या आया, विश्वास आया कि शायद अगर हम उसका कपड़ा भी अगर हम छू लेंगे तो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। आगे, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो बोलती है मन ही मन कि अगर यदि मैं उसका कपड़ा भी छू लूं तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। इतना उसको विश्वास आ गया, उसको इतना विश्वास हो गया। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, कोई मेरा सिर में हाथ रखेगा, प्रार्थना कर देगा तभी हम चंगे हो जाएंगे, ऐसा कभी कभी हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन उसका अंदर ऐसा विश्वास आया यीशु के बारे में सुनी तो वो बोली कि हम उसका कपड़ा भी अगर हम छू लेंगे तो क्या हो जाएंगे, चंगी हो जाएंगे। उसका ये विश्वास था। हालेलुया। और उस समय का जब यीशु जहाँ कहीं भी जा रहे थे तो भीड़ लाखों लाख उसके पीछे पीछे जाते थे। उसका शिष्य और उसके बहुत सारे लोग उसके पीछे जाते थे, क्योंकि हर एक को चंगाई हर एक को चाहिए, है ना। जब यीशु जो जो गांव जाते थे, लोग भीड़ के भीड़ जाते थे और उसको भी चंगाई चाहिए था, तो वो सुनी थी ईसा के बारे में। और आगे, उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया। हालेलुया। तो ये क्या कि जैसा वो सोची, मन ही मन पहले सोची, कहने लगी कि यदि मैं इसका कपड़ा छूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और वो सोची ही नहीं, वो क्या कि घर से निकल के यीशु जब आई उस गांव में तो क्या की गई वहां पर। हालेलुया। 12 साल से रक्तस्राव स्त्री थी। अब बताइए, 1 साल रक्तस्राव स्त्री क्या करती, बिछना में पड़ा रहती कि नहीं, चलने का शक्ति है कि नहीं उसके पास, चलने का भी शक्ति नहीं, उठने का भी शक्ति नहीं। वो कितना दिन से लेटी हुई थी, इतना रोज दिन रक्त बहना, शरीर से रोज रक्त बहना, रोज रक्त जा रहा है। और 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल। तो बताओ उस स्त्री चलने लायक है क्या, उठ के घर से बाहर निकलने लायक है क्या, नहीं। लेकिन वो क्या की, उसको चंगा होना था और उसको विश्वास हो गया था, यीशु के बारे में वो सुनी थी। तो वो क्या की कि मैं यीशु को कपड़ा भी छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, ये विश्वास की और सीधे कहा कि घर से निकल गई। और उतना भीड़ में वो क्या की, यीशु को भीड़ में से गई। और संभव है कि असंभव है उतना भीड़ में जाना, इतना साल से वो बीमार थी। तो क्या लगता है, लाखों का भीड़ में घुसना, यीशु सब कोई यीशु चाहिए, तो क्या वो
एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे, पूरा का पूरा भीड़ होगा। और ये पूरा का पूरा मरियल जैसा गई होगी, पूरा बीमार, 10 महीना 12 महीना से नहीं रक्त जा रहा था उसका, 12 साल से रक्त स्राव से थे। तो वो तो कितना कमजोर हुई होगी, लेकिन वो क्या की किसी भी उसको क्या हुआ, वो जैसे वो मन ही मन कही कि हमको जब मैं यीशु को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और क्या की भीड़ में से जाके क्या की कपड़ा का छुई और क्या हुआ, चंगी हो गई। फिर बाद में यीशु क्या बोलता है, उसी क्षण उसका रक्त सूख गया। इतना साल से 12 साल से रक्त भरा था, और जैसे यीशु का कपड़ा ऐसे छू ली और उसी वक्त उसका रक्त बहना क्या हो गया, सूख गया। और उसके बाद यीशु क्या बोलता है, ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा किसने मेरा कपड़ा छुआ। तो यहाँ पर यीशु जब वो लेडीज जो रक्त स्राव स्त्री जैसे यीशु का कपड़ा को छुई तो क्या हुआ, उसका रक्त बहना सूख गया। तो जैसे तो यीशु का जब शक्ति निकला उसका अंदर से, तो यीशु को क्या हुआ, पता चल गया कि मेरा कोई तो मुझको छुआ है और मेरा शरीर, मेरा क्या हुआ, शक्ति बाहर निकला। तो उसी समय वो पूछता है भीड़ में से कि किसने मुझको छुआ। तो अभी क्या होता है आगे, उनके शिष्यों ने उनसे कहा आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिर पड़ी है। तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया है। हालेलुया। तो जब वो पूछा अपने शिष्यों को, तो शिष्य लोग बोलते हैं कि आप तो देख रहे हैं कि कितने भीड़ आप पर गिर पड़ रहे हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे को चंगाई चाहिए, सबको एक दूसरे को यीशु चाहिए। तो सबका सब पूरा ढकेला ढेकली और लाखों लाख का भीड़। तो ये शिष्य लोग बोलते हैं पता नहीं कौन छुआ, हम लोग नहीं देख सके। तो ये प्रभु, ये शिष्य बोलते हैं कैसे जानेंगे, इतना भीड़ लाखों लाख है, कैसे जानेंगे कौन छुआ। तो आगे जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा के चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। और वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। हालेलुया। तो वो जब यीशु ऐसा पूछा पता लगाओ कि वो औरत कौन है, तो वो क्या की, वो अपने आप को भी वो डरा रही है कि क्या हो गया, हम जैसे छुए मेरा रक्त बहना सूख गया। वो खुद डरा रही है। तो वो डरती कांपती क्या बोल रही है, आगे आई और वो क्या बोलती है कि क्या बोल रही, वो आगे पढ़। ईसा ने उनसे कहा बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर ईसा क्या बोला उसको, उस औरत को, रक्त स्राव स्त्री को क्या बोला, मैंने चंगा किया, ऐसा बोला क्या बोला, तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया। जबकि उस समय ईसा शरीर में था, अभी तो ईसा का में है, आत्मा में है, उसका आत्मा हम लोग का अंदर है, पवित्र आत्मा। तो अभी भी प्रभु यीशु अभी भी हम लोगों से कहता है, वही यीशु, कि हमको कुछ भी चाहिए प्रभु यीशु से, है ना, अपना जीवन में जो कुछ भी चाहिए, तो जो कुछ भी हमको चाहिए, चंगाई चाहिए,
या हमको समस्या से दूर निकलना है, कर्जे से मुक्त होना है, अच्छे रिश्ता चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे बात सुने, या जो भी हमको जरूरत है, वो प्रभु क्या बोलता है, हमको कौन जय देगा हमको संसार से? हमारा विश्वास। हालेलुया। तो विश्वास कितना जरूरी है ना? है कि नहीं? तो हम लोग विश्वासी है कि नहीं है? तो विश्वास का अर्थ क्या है फिर? विश्वास जानेंगे तभी तो हम लोग विश्वास करेंगे, फिर मांगेंगे विश्वास से। प्रभु तो बोले विश्वास से मिलेगा, है ना? प्रभु तो सब कुछ को दे दिया है। हम लोग पहला पत्रुस 2:24 में पढ़ते हैं कि ये चंगाई का वचन है, यीशु के घाव के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। ये वचन तो बताता है हो गए हैं, लेकिन हकीकत में तो हम बीमार ही रहते हैं, है कि नहीं? तो कैसे? वो तो आत्मा में हमको चंगाई मिल गया है, लेकिन विश्वास करके हमको क्या करना है? उसको हकीकत में लाना है। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण हमें देख सकेला बुतरू के, है ना? हमें का कर ले, आंखों से दिखत रहो कि पूरा कर पूरा कुछ नहीं सकते, आप कभी नहीं चलते हो सके मोर जाते, है ना? हालेलुया। पर हमें का कर ले, जैसन कि वो वचन का, तो पहला पत्रुस 2:24 आपके गांव से हम चंगे हो गए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे? विश्वास करके बोल रहे थे वचन को। ऐसा तोता जैसा ये वचन नहीं बोल रहे थे, विश्वास करके। तो बता, विश्वास क्या है फिर? विश्वास जानेंगे तभी तो हम हर चीज को, विश्वास के बारे में एक बार जान गए ना, तो सब कुछ हमको मिलेगा जो प्रभु दिया है। कैसे लेना है? विश्वास से लेना है। लेकिन विश्वास क्या है, वही सवाल आता है। विश्वास क्या है वो जानना जरूरी है। हम लोग सब क्रिश्चियन है, सब विश्वासी है, लेकिन विश्वास का अर्थ क्या है? क्या है विश्वास का अर्थ? किसी को नहीं है पता? चलो देखेंगे इब्रानी का ग्रंथ। कल से सब बाइबल लाना, कॉपी पेन सब लिखना बहुत जरूरी है। हम लोग को भी वचन जाना, इसी के लिए हम लोग रोजरी तो जानते हैं बोल के रोजरी को नहीं कर रहे। अभी हम लोग चाह रहे कि वचन ही सीखे, जो हमको जीवन में, हमको हर एक चीज में। हाँ, एक विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। जिन्हें हम देखते कि नहीं देखते? हालेलुया। तो ये विश्वास का मतलब हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे तो विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है जिसको हम नहीं देखते। हालेलुया। विश्वास मतलब अनदेखी चीज। कल पूछेंगे विश्वास मतलब क्या है? अनदेखी चीज जिसको हम नहीं देखते। हालेलुया। उदाहरण देंगे तो सबको समझ में आएगा। अब बता रहे, ये दोनों के बीच में कौन बैठा है? यहाँ पर ये दोनों के बीच में कौन बैठा है? प्रभु। नहीं, गलत आंसर। हाँ, स्वर्गदूत बैठे हैं। कैसे मालूम? वचन में लिखा है। प्रभु कहाँ बैठा है? प्रभु हमारा हृदय में बैठा है, हृदय में रहता है। प्रभु कहता है ना कि मनुष्य हम लोग क्या है? उसका मंदिर है। पहला कुरंथी 3:16 उसमें भी है। अरे पहला कुरंथी 3:16 में भी लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर के मंदिर हो और जहाँ ईश्वर का आत्मा निवास करता है? कल ही पढ़े थे ये वचन, है ना? कल ना रे हाँ, तो जो मेरा मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट करूंगा, पढ़े थे ना कल। तो हमारा हृदय क्या है? ईश्वर का मंदिर है। तो ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। ईश्वर हमारे साथ नहीं रहता, हमारा अंदर रहता है, ठीक है? तो हम लोग का इधर बीच में कौन है? स्वर्गदूत है। कैसे पता? वचन बोलता है। जैसे कि जाएंगे स्तोत्र 91:11 में लिखा हुआ है, सबूत है ये, है ना? कि हम लोग का बीच में कौन रहता है? स्वर्गदूत रहता है। हालेलुया। पढ़ो, इसको भी पढ़ेंगे।
एक स्तोत्र 91 का 11। मेरा मोबाइल निकालना चाहो, पढ़ो, कोई किसी को मिला तो। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। शुरू में क्या बोला था? वे अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं, हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, यहाँ सिर्फ नहीं, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं स्वर्गदूत हमारी? हालेलुया। तो अभी आंख से दिख रहा है क्या इधर स्वर्गदूत? सबका बीच में स्वर्गदूत, अपना अपना स्वर्गदूत आया है। मेरा 6000, प्रभु बोलता है एक व्यक्ति के साथ 6000 दूत प्रभु दिया है। तो मेरा 6000 है इधर स्वर्गदूत। कितना भरा होगा इधर? किसी को पंख लग रहा है क्या किसी का स्वर्गदूत का? नहीं ना। लेकिन वचन बोलता है स्वर्गदूत हमारे साथ, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं स्वर्गदूत क्या करते हैं? हमारे साथ जाते। किस लिए? रक्षा के लिए। तो हमको कुछ ठेस ठोकर लग सकता है क्या रास्ता में? नहीं। हम लोग कई बार एक्सीडेंट होते बढ़ते बचे हैं, इधर से गाड़ी, लेकिन हमको प्रभु बीच में ऐसा ढकेल दिया कि हम बीच में बच गए। हर एक जगह हम लोग बचे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं भी निकलते हैं तो गाड़ी में बैठने से पहले हम बोलते हैं लेट्स गो होली स्पिरिट, लेट्स गो स्वर्गदूतों हमारी रक्षा करो, स्वर्गदूतों हमारे साथ है हमारी रक्षा के लिए, ऐसे हम बोल के जाते हैं। तो इसके लिए स्वर्गदूत हमको रक्षा करता है। तो अब से पता नहीं था, लेकिन अब से हमको कहीं भी जाने से पहले अपना स्वर्गदूत को क्या बोलना है? स्वर्गदूत मेरी रक्षा करना। चलो, या तो बच्चे को स्कूल में बैठा रहे हैं या कहीं भी भेज रहे हैं, किसी को काम पे जा रहा है पति तो निकल रहा है, तो बोलो तुम्हारे साथ स्वर्गदूत है रक्षा के लिए, स्वर्गदूत मेरे पति को रक्षा करना। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। लेकिन अब से बोलेंगे स्वर्गदूत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए जाते हैं। तो ये क्या हुआ? दिख रहा है क्या आंखों से? इसी को कहते हैं विश्वास, अनदेखी चीजों का प्रमाण। इसलिए प्रभु बोलता है विश्वास मतलब क्या है? अनदेखी है। जैसे कि स्वर्गदूत भी दिखाई नहीं दे रहे। और प्रभु 1 पतरस 2:24 में कहता है आप मेरे घाव से भले चंगे हो गए हैं, लेकिन शरीर में बीमारी है। तो हम क्या देखते हैं? मैं तो बीमार हूँ, और वचन बोलते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो हमको आंखों से क्या दिखता है? बीमार। लेकिन प्रभु क्या देखने बोल रहा है? अनदेखी को बोलने बोल रहा है। जो हम देखना चाहते हैं उस चंगाई को देखने के लिए बोल रहा है। आप इसके घाव के द्वारा चंगे हो गए हैं। तो हमको चंगाई देखना है, अपना शरीर का बीमारी नहीं देखना है। तो हम लोग जब अमित के लिए, बुतरू के लिए जब कर रहे थे, तो हम आंख बंद करके जब कर रहे थे तो बुतरू को हम चलते हुए देख रहे थे, और आंखों से क्या दिख रहा था? सुतल है। तो हम आंख से कल्पना करके देखते थे। उसका भी एक टॉपिक है, कल्पना करने के लिए प्रभु हमको सिर्फ दिया है गिफ्ट, वरदान। सिर्फ मनुष्य को ही कल्पना करने का वरदान दिया गया है, किसी जानवर को नहीं, किसी जीव जंतु को नहीं, सिर्फ मनुष्य को। क्योंकि प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि मनुष्य को कैसा बनाया? अपने सदृश्य बनाया। और इसके लिए वो हमको कल्पना करने का भी क्या दिया है? वरदान दिया। गिफ्ट है ये हमारे मनुष्य को। तो जब हम गिफ्ट, जब भी कुछ भी चीज बोलते हैं, कल्पना में देखते हैं उसको, तो हम वैसे ही पाते हैं बाद में। अनदेखी चीजों की प्रमाण है विश्वास। हालेलुया। आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? विश्वास मतलब क्या है? अनदेखी चीजों की प्रमाण, जिसको हमारी शारीरिक आंखें नहीं देखती। हकीकत में वो चीज नहीं दिखता है, लेकिन जब हम वचन बोलते हैं अनदेखी चीजों को, अच्छा ये सारा वचन है, वचन जो लिखा हुआ है वो सारी घटना को हम देखे थे क्या? प्रभु यीशु को हम देखे थे क्या? लेकिन हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो बाइबल में लिखा हुआ है, वो सत्य वचन है। हालेलुया। तो वो सारे चीज लिखा हुआ क्या है? अनदेखी है, हम नहीं देखे हैं, लेकिन भी विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग कल भी देखे थे लुकास 6:38 देखे थे, 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हम लोग देखे, अगर 7 रुपया दिए, किसी को दान किए, मेरे पास 10 रुपया है, 7 किसी को दे दिए 7 रुपया, तो मेरे पास कितना बचा?
वो तो मन का विश्वास हो गया, आंखों से दिख रहा है वो 3 रुपया, हमको विश्वास से क्या देखना है, विश्वास से कितना बचेगा वो 700 बचेगा। आंखों से दिख रहा है 3 रुपया, लेकिन 7 रुपया दान के तो हमको कितना मिलेगा, मिल गया 700 मिल जाएगा, लेकिन आंखों से वो नहीं दिखेगा। हाथ में छूने के लिए 3 रुपया ही दिखेगा, लेकिन आत्मिक में क्या होगा, वो विश्वास के नजरों से क्या दिखेगा 700। क्योंकि वचन लूकस 6:38 कहता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप किधर डाली जाएगी, तुम्हारी गोद में, बाजू आजू बाजू नहीं, गोद में डाली जाएगी। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, ये वचन बोलता है। तो ये क्या है, विश्वास है। वो हम लोग आंखों से चलते हैं, जो दिखता है, जो सुनते हैं, जो त्वचा महसूस करता है, जो हम चखते हैं, जो भी ये आंखों से देखते, कानों से सुनते, ये सारे 5 ज्ञान इंद्रिय से हम चलने की कोशिश करेंगे तो हम प्रभु का राज्य को नहीं समझ सकते। हमको प्रभु का राज्य को समझना है, कुछ भी प्रभु से हासिल करना है, तो हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। परमेश्वर से जो कुछ चाहिए हमको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। और एक उदाहरण दे रहे हैं तो सबको समझ में आएगा। इंडिया का करेंसी क्या है, भारत का करेंसी चलन, भारत का चलन क्या है, रुपया, रुपया है ना। उसी तरह अमेरिका का क्या है, डॉलर। उसी तरह अभी हम मान लीजिए रोहित को 10 लाख दिए, उदाहरण है ना, रोहित के 10 लाख दे दिए रोहित को, और बोलेंगे अमेरिका जाओ, और ये अमेरिका जाएगा और पूरा का पूरा शॉपिंग किया, मान लो पूरा शॉपिंग किया, पूरा घूमा, मॉल में घुसा, पूरा जो चाहिए सो ले रहा है, क्योंकि 10 लाख है भाई, क्या करेंगे, पूरा लिया। अब वो 10 लाख देगा तो उसको मिलेगा क्या सामान, क्यों, क्योंकि ये तो इंडिया का पैसा लेके गया है, वो पैसा वो क्या बोलेगा, हमको डॉलर चाहिए बोलेगा, है कि नहीं। उसी तरह हम यहाँ का रुपया वहां नहीं चला सकते हैं ना, तो वो लोग इधर डॉलर लेके रुपया चला सकते, लेकिन उसी तरह ईश्वर का राज्य से, स्वर्ग से, परमेश्वर से हमको जो कुछ चाहिए, तो परमेश्वर का राज्य का करेंसी क्या है, विश्वास है। हमको अभी हम जब भी दुकान जाते हैं, कुछ सामान चाहिए तो हम क्या देते हैं, रुपया देते हैं कि नहीं। चीनी लिए तो रुपया देंगे, कि हम लोग बोलते हैं कि 1 किलो चावल ले, आधा किलो चीनी दे, ऐसा बोलते हैं क्या। कुछ भी सामान चाहिए तो रुपया देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बदला बदली ले, तो धान ले और हमके चावल दे, दुकान में ऐसा होता है क्या, रुपया चाहिए। उसी तरह हमको स्वर्ग से जो कुछ चाहिए, परमेश्वर से जो कुछ चाहिए, उसके राज्य से जो कुछ चाहिए, जो कुछ मतलब चंगाई चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, दया चाहिए, नशा से मुक्ति चाहिए मेरे परिवार में, हमको दुष्ट के कार्य से मुक्ति चाहिए, तो वो सारा चीज प्रभु यीशु ने कर दिया है और दे दिया है, हमको मिल गया है। लेकिन हमको उसको कैसे लाना है, विश्वास से लाना है। वो आत्मिक चीज, आत्मिक में वो सारा कुछ क्या है, मिल गया है आत्मिक में। लेकिन हकीकत में ये जो ये दिखावटी जीवन में लाने के लिए, ये दिख रहा है जो हकीकत का जीवन, इसमें लाने के लिए हमको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। हालेलुया। तो जैसे कि उदाहरण, राम भी पीता था, तो हम वही बोलते थे, जो देखना चाह रहे थे हकीकत में नहीं दिख रहा ऐसा, लेकिन हम नशे से मुक्त हो गया है, नशे से मुक्त हो गया है, धन्यवाद यीशु, नशे से मुक्त हो गया है। फिर अमित के लिए वैसे ही बोले, बुतरू के लिए कि अमित भला चंगा हो गया, और कल्पना में देखते थे, और हकीकत में जब तक वो नहीं आया तब तक हम बोलते ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो आत्मिक में जो था वो हम मेरा विश्वास के द्वारा हम खींच के क्या किए, हकीकत में लाए। अभी आया कि नहीं, वचन से कितना विरोध करता था, वो बड़ा गिर जाए इसला नहीं, क्या बोला था, फादर बना था इसका, ऐसा बोलता था वो। लेकिन अभी प्रभु का प्रेम चख गया तो इधर ही। फिर उसी तरह हम लोग जब घर भी बना रहे थे तो घर के लिए भी बहुत पैसा, लेकिन
आंखों से दिख रहा है कहीं नहीं है पैसा, नहीं बना सकते, लेकिन विश्वास जब ये टॉपिक सीखे, प्रभु का वचन सीखे ना, ये विश्वास के बारे, हमको हर चीज प्रभु दे दिया है और हमको बस क्या है विश्वास से लाना है हकीकत में। तो हम विश्वास करते, धन्यवाद यीशु मेरा घर बन गया है, हम धन्यवाद देते थे और बोलते थे मेरा घर बन गया है। और कल्पना में देखते थे कि 2 रूम रहेगा, किचन रहेगा, इधर हॉल रहेगा, इधर जैसा अभी बनाए वैसे ही पहले हम देखे थे और वैसे ही हकीकत में अभी क्या हुआ, हो गया। दिखने में क्या है, पैसा नहीं है, हम लोग काम भी छोड़ दिए, लेकिन वो हो गया। कैसे हुआ वो हम जानते हैं कि हमको सब कुछ बालू भी सब कुछ ऐसे ही ऐसे मिला। हालेलुया। तो जब हम लोग जाने, पहले बहुत सोचते थे कि हम तो गरीब है, हम तो गरीब है। आप लोग बोलते हैं कि नहीं हम गरीब है, कमी घटी है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो क्या आप लोग गरीब है क्या? कैसे पता गरीब नहीं है? कैसे पता गरीब नहीं है? बोलते हैं कि नहीं? हम लोग हमिन तो का करबे, हमिन हमारी नखो, हमिन हमार जगह इतने पैसा हो, हम कैसे करबो आगे, कैसे चलाबो घर दुरा के आगे जाके का हो, तो सोचेला कि नहीं सन? और अपने आप के बोलेला भी का करबे, हम इन दूसरों से हम लोग कंपेयर करते हैं कि वो करते जो नु करे ऐसा, नहीं तो हम इन जगह कहाँ पारबे उसन होला कि नहीं? हम अपने आप के छोटका बनाइला होला कि नहीं? हम लोग तो गरीब है, लेकिन सचमुच में हम गरीब ही का? हकीकत में दिखबो करते गरीब जैसा है ना, लेकिन प्रभु हम इनके गरीब बनाए होगा नहीं, कैसे पता? प्रूफ चाहिए ना, वचन में कहाँ लिखल हो? देख शैतान ना प्रूफ मांगोला है ना, हमिन जब मुंह से कही ना कि नहीं हम नहीं की, लेकिन शैतान को बोला प्रूफ का है कि जब प्रभु यीशु के भी शैतान का कर रो परीक्षा लिया था, प्रभु यीशु भी शैतान भी प्रभु यीशु जब 40 दिन का उपवास कर रहा था यीशु, तो शैतान क्या किया, उसको परीक्षा लिया और क्या बोला, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो पत्थर को क्या करो, रोटी बनाओ। फिर उस समय भी प्रभु यीशु क्या किया, वचन से जवाब दिया, बोला लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीता है। फिर भी शैतान नहीं रुका, दूसरा बार फिर उसको चोटी में चढ़ा के फिर दूसरा परीक्षा लिया कि बोला यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो ऊपर से नीचे कूद जा और तुमको स्वर्गदूतों सब तुमको संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। तो क्या बोला कि अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा ना लो, है ना। उसी तरह 3 बार लिया था, तो प्रभु यीशु भी क्या बोला, लिखा है, शास्त्र में लिखा है, ऐसा बोलता है, शास्त्र में लिखा है, ऐसा करके वो जवाब देता है। तो हमको भी जब शैतान आएगा, शैतान कैसे आता है, उसका शरीर है क्या? नहीं, शैतान आत्मा, दुष्ट आत्मा है। वो किधर आता है? वो किसी के हमारा सबसे पहले वो हमारा सोच में आता है, सोच देता है, बुरा बुरा सोच देता है, का रे तुम तो, तेरा पास कुछ भी नहीं है, तुम तो कमजोर है, तेरा तो ये नहीं है, तेरा तो वो नहीं है, का बड़ा बड़ा सपना देख रहे, आता है कि नहीं सोच? तो वो सोच कौन देता है? सोच, हाँ। और हम उस सोच को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, हाँ ठीक है, सही में होते हमारे कमाई है नहीं, और हम बड़का बड़का सोचे आए होता है कि नहीं? हम उस सोच को दबा देते हैं और जो वो सोच आता है नकारात्मक सोच, तो उसको स्वीकार करते हैं, हाँ शायद नहीं सकूँ हम, है ना। लेकिन सही में परमेश्वर हमको गरीब दिया है क्या? बना के दिया है क्या? नहीं, हम देखेंगे वचन, है ना, क्योंकि हम वचन में जाते हैं, वचन से देखेंगे कि सच में हम गरीब है कि नहीं है, प्रभु हमको क्या दिया है, क्या जीवन दिया है, गरीब का या कुछ और दिया है। चलो जाएंगे 2 कुरिन्थी 8:9। तो हम भी अपने लिए यही वचन बोलते हैं रोज दिन कि प्रभु, क्योंकि हम पहले बहुत सोचते थे कि हम गरीब है, हम गरीब है, ये हम सोचते थे पहले, और जब से ये वचन बोले तब से पवित्र आत्मा काम किया, और अभी हर चीज को जो भी चाहते हैं वो हर चीज हो रहा है अभी। हालेलुया। पढ़िए 2 कुरिन्थी 8:9। पढ़ना पढ़, नहीं नहीं, 2 कुरिन्थी 8 करना। आप लोग
हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं, उदारता जानते हैं। वह धनी थे, वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण, किसके कारण? हम सिर्फ मेरे कारण। किसके कारण? हाँ, किसी का नाम है इधर, किसी का ओहदा है इधर। आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों में सब आए कि नहीं? फिर हमारे लिए, हमारे कारण, फिर आप लोगों के कारण फिर निर्धन बन गए, निर्धन बन गए। क्या बन गए हमारे कारण? निर्धन मतलब गरीब बन गए। हालेलुया। हमारे कारण क्या बन गए? गरीब बन गए। और जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी धनी बनने वाले हैं। आज नहीं तो कल बन जाएंगे। हालेलुया। बनने वाले हैं और बन गए हैं, अंतर है कि नहीं? हम लोग क्या बोलते हैं? हम तो गरीब है, हम तो ऐसा है, हम तो वैसा है। अब से क्या बोलना है? ऐसा बोलना है कि जो प्रभु दिया है वो जीवन को बोलना है। हम धनी है बोलना है। आंख से भले नहीं दिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है विश्वास अनदेखी है। जो हम देखना चाहते वही बोलना है। प्रभु बोलता है हम धनी बन गए, तो क्या हम दिख रहे क्या धनी? क्योंकि हम वचन नहीं बोल रहे हैं हम धनी है, हम धनी है, ये बोलना है हमको। जब भी सोच हमको सताए, नकारात्मक सोच कि तू तो गरीब है, तू ऐसा नहीं कर सकती, जब भी हम कुछ सोचते हैं कि ये खरीदेंगे, मेरा घर में भी ये होना चाहिए, तो सोच आता है कहे तो कहा थी, लेकिन पैसा जन बढ़ा ले व्यापार भाई हम होता है। सोच आता है कि नहीं? सोच में दुष्ट भी प्रवेश करता है और विचार देता है नकारात्मक, और बोलता है कि मेरा से नहीं होगा, और हम उस सोच को स्वीकार करके क्या बोलते हैं? दब जाते हैं। हाँ ठीक है, नहीं सकबू हम कि नहीं कमाई ला उतने आधा दिन में सिरा जो नहीं सकबू हम हो लकी नहीं सन। तो प्रभु का हम इनके कमी घटी दे हो, गरीबी दे हो नहीं। प्रभु यीशु सब कुछ जानी ला कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हो रहा हो? वो हर घर में, जबकि वो मुक्तिदाता, और जबकि वो पिता ईश्वर का एकलौता पुत्र, जबकि वो कहाँ से? स्वर्ग से आया धरती में, स्वर्ग से धरती में आया था। लेकिन क्या हुआ? उसको क्यों वो निर्धन बना, क्यों गरीब बना? इसमें लिखा है ताकि उसकी निर्धनता द्वारा हम क्या बन सके? धनी बन गए। हालेलुया। तो हकीकत में भले ही गरीबी का सिचुएशन दिख रहा है, भले ही हकीकत में दिख रहा है कमी घटी, तो हमको क्या करना है? आज के बाद यही वचन को बोलना है धन्यवाद के साथ। धन्यवाद यीशु, आपके निर्धनता के कारण मैं क्या बन गई हूँ? धनी बन गई हूँ। यही बोलना है। जब कभी सताए, दुष्ट का सोच आए कि तू तो गरीब है, तो मुंह खोल के क्या करना है? लिखा है 2 कुरिन्थी 8:9 में कि यीशु के निर्धनता के कारण मैं क्या बन गई हूँ? धनी। तो शैतान, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं धनी हूँ, ऐसा हम लोग को क्या करना है? अपना नकारात्मक सोच को बोलना है, मुंह खोल के बोलना है ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये क्या है? ये भी आंखों से दिख रहा है क्या? धनी हम लोग जैसा दिख रहे क्या? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने दिया है कि नहीं? दिया है। धनी का जीवन दिया है, धनी बना दिया है। हम लोग धनी बन गए हैं, लेकिन हमको वचन पता नहीं। इसके लिए हम जो देखते हैं वही क्या करते हैं? बोलते हैं, है कि नहीं? हम लोग जो सुनते हैं वही क्या करते हैं? बोलते हैं। तो क्या करना है? आज के हमको विश्वास में चलना है कि ये संसार की जो आंखें से दिख रहा है उसमें हकीकत में चलना है। हालेलुया। अपना अपना चॉइस है। अगर पहले तक हम अगर वचन नहीं जानते थे, विश्वास में चलना है तो प्रेज द लॉर्ड, और हकीकत में फिर से जाना है तो भी प्रेज द लॉर्ड। जिसको बदलना है वो प्रभु का वचन को लेंगे और विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो अभी और एक वचन में हम लोग जाएंगे। परमेश्वर भी ऐसे ही किया। वो क्या किया? दिखी हुई चीज को वो नहीं कहते थे। हालेलुया। हम लोग जाएंगे उत्पत्ति ग्रंथ में। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, पहला अध्याय का 1 से पढ़ेंगे।
पढ़ो कोई। पढ़ो किसको मिला। पहला अध्याय सबसे एक का 1 से लेके 3 तक। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो पहला वचन क्या बोलता है। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, सबसे शुरू में। फिर उसके बाद दूसरा क्या बोलता है, पढ़ो। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। अच्छा, अभी ये कब का है, जब सबसे पहले परमेश्वर इस संसार का सृष्टि कर रहा था, पूरा दुनिया को बना रहा था, उस समय का ये वचन है। पर यहाँ पर लिखा है प्रारंभ में, सबसे शुरू में जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बना रहा था, तो स्वर्ग और पृथ्वी कैसा था। पृथ्वी कैसा था, उजाड़ था, सुनसान था और अंधकार छाया हुआ था, सबसे शुरू में जब बना रहा था उस समय। और ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था, सागर में विचर रहा था। कुछ कार्य कर रहा था क्या, नहीं, बस ऐसे ही पानी का ऊपर मंडरा रहा था। और ईश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा सागर पर विचर रहा था, कोई कार्य नहीं कर रहा था। अब बताओ, अंधेरा था, सुनसान था, बेडौल था, ये अच्छा खबर है कि बुरा समाचार है। अच्छा समाचार है कि बुरा समाचार है। अंधेरा, सुनसान, बेडौल अच्छा बात है कि बुरा बात है। हालेलुया। लेकिन उधर ईश्वर का आत्मा भी था, उचर रहा था, कुछ कर रहा था, कुछ काम कर रहा था ईश्वर का आत्मा। नहीं, ईश्वर का आत्मा कब काम किया, आगे पढ़ेंगे। तीसरा, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। हालेलुया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है, सही है। और एक बार बोल रहे हैं ना, ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है। तीसरा नंबर फिर से पढ़ो, सब सुनना है ना, यहीं पर हम लोग एती करते हैं। चलो तीसरा, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सुनो, ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही हो। हाँ, नहीं सुना था कोई। ईश्वर ने क्या कहा, तीसरा नंबर देखा, 1 और 2 में पढ़ लेना। मीन कि परमेश्वर क्या कर लो, पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी के बना लो। पृथ्वी कैसा रहो, उजाड़ और सुनसान रहो, और ईश्वर का आत्मा भी सागर में विचरत रहो। लेकिन तीसरा में कहूला ईश्वर प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया, है ना। कि कहूला कि अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, का कहूला। हालेलुया। जब ये वचन के समझ गया ना, तो जीवन कर हर एक चीज समझ आवा। चल शुरू से पढ़ा, हम फिर से पूछबो। अभी तीसरा ही नंबर पढ़ो, तीसरा ही नंबर, सब सुनबा ध्यान से। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा बाबा रे बाबा, अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही हो। तो ईश्वर ने क्या कहा, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। और एक बार पढ़ो। चलो, सबका टीव नहीं जला है अभी तक। और ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा
बच्चन के देखा हम जे पूछत से हुआ हो। ईश्वर ने कहा अंधेरा है प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही हो? का कहलो तो सुन ले, चल बताओ का कहलो ईश्वर। अभी फिर सुनवा ना, तीसरा नंबर चलो रे, और बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुनबा अच्छा से। ईश्वर ने क्या कहा, पढ़ रहे। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो रुको, ईश्वर ने कहा अंधेरा है प्रकाश हो जाए। हाँ कैसन कहलो? ईश्वर ने कहा अंधेरा है प्रकाश हो जाए। का कहा? प्रकाश हो जाए। तो क्या ईश्वर के अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा था क्या? देख अभी ट्यूब चलो सब कर हालेलुया, हालेलुया। चल ठीक। ओए हमें कर मन इधर उधर जब रहा बोल के अभी नहीं। चल फिर, ईश्वर ने कहा अंधेरा है प्रकाश हो जाए ना। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो क्या ईश्वर के अंधेरा नहीं दिखाई देता रहे कि? ईश्वर को अंधेरा दिखाई दे रहा था कि नहीं? पृथ्वी अंधेरा था कि नहीं? उजाड़ था कि नहीं? सुनसान था कि नहीं? और परमेश्वर को दिखाई दे रहा था कि नहीं? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा? अंधेरा का नाम लिया क्या? नहीं। आज उसी तरह, अभी समझा, अभी अभी देख, अभी कर समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह क्या आज हम लोग का जीवन में समस्या है कि नहीं? जीवन में अंधेरा है कि नहीं? हम सुनसान वाला जीवन जी रहे कि नहीं? अशांति है, प्रेम नहीं है, मेल प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, या हम मेरा अंदर प्रेम नहीं है, तो हम कौन सा अंधेरा वाला जीवन जी रहे कि क्या जीवन जी रहे हैं? हाँ, अगर बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, नशा पान हो रहा है, जो परमेश्वर जीवन दिया उससे हटके जीवन जी रहे, सिर्फ समस्या का ही जीवन जी रहे, तो ये अंधेरा जीवन जी रहे कि क्या जीवन जी रहे? हाँ। और अच्छी बात यह है कि उस समय पवित्र आत्मा सागर में विचर रहा था, और अभी क्या है कि अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं? सबके अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है कि नहीं? हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा देख रहा है मेरा जीवन में समस्या है, मेरा जीवन में पैसा का कमी हो रहा है, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है, ये भी एक समस्या है। घर में अगर कर्जा में पड़े तो वो भी एक समस्या है, बच्चे नहीं सुन रहे तो वो भी एक समस्या है, अगर बच्चे फेल हो रहा है स्कूल में वो भी एक समस्या है। तो ये सारा समस्या ही समस्या, नकारात्मक चीजें मेरे जीवन में दिख रहा है, लेकिन मेरा अंदर पवित्र आत्मा है तो क्यों मदद नहीं कर रहा है? हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो चीज तो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं प्रभु के पास, प्रभु बच्चा ठीक से पढ़ाई करे, मेरा अगर बीमारी है तो क्या क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग? प्रभु ठीक कर दीजिए। चाहे तो हम लोग का प्रार्थना कैसा रहता है? पहले हम लोग समस्या बोलते हैं, फिर समाधान बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं प्रभु मैं बीमार हूँ चंगा कर दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर वहां पर अंधेरा है प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया ऐसा कहा कि सिर्फ अंधेरा प्रकाश हो जाए? कहा सिर्फ प्रकाश हो जाए। अंधेरा दिख रहा था लेकिन अंधेरा को बोला क्या? डायरेक्ट क्या बोला? वो प्रकाश जो देखना चाह रहा था वही बोला। हालेलुया। लेकिन हम जब परमेश्वर के पास प्रार्थना करने बैठते हैं, हम भी कुछ ना कुछ मांगते हैं, प्रभु मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, प्रभु मेरा बच्चा को नौकरी मिले या तो छोकरी मिले या तो जो भी मिले। तो हम क्या बोलते हैं? पहले समस्या बोलते हैं प्रभु के पास, बोलते हैं कि नहीं? प्रभु मैं बीमार हूँ चंगा कर दीजिए। तो हम क्या बोले? समस्या भी बोले, समाधान भी बोले। तो परमेश्वर वहां पर क्या किया था? समस्या बोला था कि डायरेक्ट समाधान बोला था? और हम दोनों चीजों को बोलते हैं, समस्या बोल लेते हैं
परमेश्वर के पास समस्या लेके जाते हैं, प्रभु ये मेरा परिवार में हो रहा है और ठीक कर दीजिए। हम पूरा समस्या का लिस्ट बोलते हैं, फिर आगे समाधान बोलते हैं, तो प्रभु ऐसा को नहीं समझेगा, है ना। और जब हम समस्या बोलते हैं तो समस्या का भी जो बोलते हैं उसका भी रिजल्ट आता है हम लोग का जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर भी समस्या को देख रहा था, पूरा का पूरा अंधकार, सुनसान, बेडोल, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो देखना चाहा वो कहा प्रकाश हो जाए, और तुरंत क्या हुआ, 2 दिन बाद प्रकाश हो गया, तुरंत, है ना। दिन नहीं दिया हुआ है, जैसे प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए और क्या हुआ, प्रकाश हो गया। हालेलुया। उसी तरह और नीचे बोलता है कि परमेश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। पढ़ो नीचे, चौथा तीसरा का नीचे। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। हालेलुया। और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। अभी आगे नहीं जाएंगे, लेकिन सब पढ़े हैं उत्पत्ति को, है ना। परमेश्वर ने सारा सृष्टि का निर्माण कैसे किया है, शब्दों से बोल के ही, प्रकाश हो जाए बोला, प्रकाश हो गया। जो जो वो देखना चाहा सारा चीज को उन्होंने क्या किया, मुंह से ही कहा। हालेलुया। सिर्फ मनुष्य को मुंह से नहीं कहा और बनाया, मनुष्य को मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया, है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने सब चीज को कहा और परमेश्वर को क्या लगा, अच्छा लगा। उसी तरह हम भी अपना जीवन में शब्द क्या बोलते हैं, अच्छा लगने वाला शब्द बोलते हैं कि बुरा वाला बोलते हैं। हमको हमेशा अच्छा वाला बोलना है। हमको अगर बीमारी है तो हमको बीमार है, हम बीमार है, ऐसा हम लोग कितना बार बोलते हैं कि नहीं। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बोलते हैं कि मेरा घर में ऐसा हो रहा है सर। हमको समस्या के बारे में बोलने बोला है क्या परमेश्वर, वो जैसा किया वैसा हमको भी करना है। क्यों, क्योंकि एफएससी 5:1 में लिखा है, अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे लेकिन लिख लो अगर कोई कॉपी लाए तो। एफएससी 5:1 में लिखा हुआ है कि तुम ईश्वर के प्रिय संतान हो, इसलिए उसका क्या करो, उसका अनुसरण करो। हालेलुया। हम ईश्वर के क्या है, प्रिय संतान है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। तो जैसे ईश्वर ने किया वैसे हमको भी क्या करना है, वैसे ही करना है। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रभु क्यों करने के लिए बोल रहा है ऐसा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्यों करने के लिए बोल रहा है, बहुत जानना जरूरी है। हमको परमेश्वर क्यों समस्या को बोलने नहीं बोल रहा है, समाधान बोलने बोल रहा है। यदि बीमारी है तो हमको बीमारी के बारे में नहीं बोलना है। हम लोग तो जहाँ बात करना है वहाँ बात नहीं करते हैं, हम लोग उसको कितना बात को फैला देते हैं। जो कोई भी फोन किया, कैसे हैं, अरे क्या बताए, इधर कमर दर्द है, पैर दर्द है, सिर दर्द है, मतलब सब कुछ हम लोग बोल देते हैं कि नहीं। एक सवाल किया 1000 जवाब दे देते हैं, निबंध लिखते हैं पूरा समस्या पर, है ना। हर चीज पर हमको प्रभु बोलता है। जैसे कि हमको जहाँ बोलना है वहां तो बोलना है। जैसे कि डॉक्टर पास जाएंगे तो थोड़ी बताएंगे कि हम ठीक है, तो बोलेगा क्या करने आया है इधर होगा कि नहीं। वहां बोलना है कि बुखार है, ये है, लेकिन बाद में बाहर डॉक्टर के घर के बाहर निकलने के बाद बोलना है प्रभु मैंने जो कुछ भी बोला उसको मैं रद्द करती हूँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमको हमेशा ध्यान देना है, समस्या के बारे में नहीं बोलना है। बच्चे अगर थेथर कर रहा है तो हमको क्या बोलना है, हम लोग बोलते हैं कि बच्चा थेथर है, बोका है, तो बच्चा क्या होगा आगे जाके, बोका ही रहेगा। कि हम लोग क्या करते हैं, अपना मुंह से शराबते रहे बच्चा को। अगर बच्चे पढ़ने में तेज नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ई अनपढ़ गंवारे रहता हुई, बोलते हैं कि नहीं। तो हम लोग अच्छा शब्द बोले कि शराब दिए, उसको शराब दे देते हैं और वो शराब लग जाता है। और अभी नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, वो जब बड़ा हो जाएगा तो उसका फल दिखाई देगा। वो बड़ा होके सबका से अलग होगा, वो बच्चा बोका जैसा रहेगा, वो बड़ा होके भी बोका जैसा। टोंटे गांव का शब्द है, अच्छा शब्द बोलते हैं कि हम लोग शराब बोले यार, वो बड़ा तक टोंटे ही रहेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम लोग क्या करते हैं, और जब
किसी का हम सुनते हैं दांत टूट गया तो बोखी, तो क्या होगा, दांत भी नहीं निकलेगा, ऐसा बोखी रहेगी, वो निकलेगा फिर बोखी, क्योंकि ये सामर्थ्य है। हम आगे जाएंगे वचन में, वचन बोलता है कि हमारा सामर्थ्य इधर ही है, मुंह में ही सामर्थ्य है। हम अच्छा बोलते हैं तो भी अच्छा होता है, और बुरा बोलते हैं तो बुरा होता है। और हम किसको दोष देते हैं बाद में, शैतान कर लो, दुष्ट आत्मा करा तो हम के, दुष्ट आत्मा करा तो, दुष्ट आत्मा नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा नहीं करेगा। और चाहे तो हम लोग बोलते हैं परमेश्वर को दोष देते या तो दुष्ट आत्मा को दोष देते, बोलते कि हे प्रभु हमारे जीवन में ऐसा काहे हुआ, तो हमके ऐसा जीवन काहे दिले, हमें को ऐसा जीवन काहे दिया। हम लोग बिल किसको फाड़ते हैं, दो चीज, दो जन को, एक तो शैतान के ऊपर बिल फाड़ेंगे, एक तो परमेश्वर के ऊपर। लेकिन शैतान का भी ये नहीं है, उसका शैतान भी हमको जबरदस्ती मेरा जीवन में नहीं घुस सकता। हमको जीवन में हमको कार्य उसको जब करना रहेगा तो मेरा इजाजत के बिना, मेरा सहमति के बिना वो मेरा जीवन में कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। हम उसको स्वीकार करते हैं, उसका नकारात्मक सोच को स्वीकार करते हैं और उसको हम बोलते हैं, और उसके अनुसार मेरा सोच और कार्य भी होता है और उसका फल भी आता है। हालेलुया। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, एक शराबी व्यक्ति सुबह भी शराब पीता है, नाश्ता भी शराब, लंच भी शराब और डिनर भी, मतलब सुबह भी चाय के साथ, चाय के जगह शराब पीता है, हाड़ी दारू, और लंच दोपहर को भी खाना खाने की जगह हाड़ी दारू से पेट भराएगा, फिर शाम को खाने के समय फिर पी के आएगा। तो उसका आप बताओ, पी पी के एक दिन ऐसा समय आता है दोनों किडनी खत्म, अब पहुंच गया हॉस्पिटल में। अब वो बोलेगा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु प्रभु प्रभु। तो प्रभु क्या बोलेगा, बचाएगा क्या प्रभु उसको? प्रभु क्या बोलेगा कि मैंने तुमको हड़िया पीने के लिए बोला था, मैंने तुमको दारू पीने के लिए बोला था, क्या मैंने तो तुमको किडनी सब मनुष्य को एक समान दिया है, और सबको एक समान आंख दिया और सब कुछ दिया, धड़कन दिया, किडनी दिया, लिवर दिया, सबको एक समान। क्या मैंने तुमको पीने के लिए बोला था? क्या मैंने तुमको बोला था कि दारू पियो, हाड़ी पियो? है ना, मैंने कहा था खैनी खाओ, गुटखा खाओ, सिगरेट पियो, मैंने कहा था क्या? है ना। लेकिन हम इनका करेला, अपन गलती कर वजह से हम इन परमेश्वर कर वचन कर अनुसार नहीं चलेला, अपन मर्जी से हम चलेला, और अंतिम परिणाम का होला कि हमके कितना तड़पे पड़ोला, किडनी खत्म, छोटका छोटका हमार किडनी खत्म, मर जाता है। अभी का हाल हो तो शराब पी के, यही तो का हो तो के कैंसर हो गलो, के टीबी हो गलो, के का हो गलो। और बाद में हम इनके प्रभु ये दिन काहे दिखा ले, हमके कहे दिखा ले दिन, तो प्रभु का कहतो, हम तो के पिए के ही रेखा है कि नहीं। हालेलुया। तो हमिन कर निर्णय से हमिन पोषण करेला, प्रभु जे जीवन दे से जीवन के हमें सुरक्षित नहीं रखेला, अपन शरीर के रक्षा नहीं करेला। हमिन का करेला, मोरबे करबे एक दिन पी के मोरबे, होला कि नहीं होला ऐसा। अब रोज दिन एक शराब पीबे तो तोर शरीर कर हानि हो तो क्या अच्छा हो, तो बता, शराब में का मिला रहोला कही जाए। तो उसी तरह ये उदाहरण रहो कि हम इनके प्रभु, हम इनके तो एक समान बनाए और हम इनके सब कुछ दे। अच्छा, तो हम इन अभी जाबई, हम इनके प्रभु क्या कहे, समस्या मत बोलो, क्या बोलो, समाधान बोलो। चाहे जितना भी परिस्थिति खराब हो, हमके क्या करना हो, समाधान ही बोलना हो, विश्वास कर शब्द ही बोलना, विश्वास कर वचन ही बोलना हो। भले ही हमके दिखाई दो तो घर में लड़ाई झगड़ा हो, तो चाहे पति शराब पियत हो, तो हम पति के जे देखे चाहिए से ही बोलना हो। का बोलना हो, धन्यवाद यीशु, मेरा पति नशा से मुक्त हो गया है, भले आंखों से दिखा तो पी क्या होता हो, लेकिन कहीं धन्यवाद यीशु। और आंख से बिना आंख बंद करके कल्पना में देख कि वो नशा से पूरा मुक्त हो जाओ। हालेलुया। और यह कल्पना लेके रोज दिन बैठ विश्वास से, विश्वास से एक उदाहरण लेला, मुर्गी सबका घर में है, घुरनी बैठे ना कि नहीं, कितना दिन बैठा है ना मुर्गी मने घुरनी, 21 दिन, है ना। मुर्गी मने 21 दिन बैठा है ना, क्यों? एक ही मकसद से बैठा ना कि हमके क्या करना हो, इस अंडे से चूजा निकालना हो। वो दिन में एक बार चरे गेलो तो
चरने गई तो गई, लेकिन नहीं तो फिर वो क्या करती है, वापस बैठती है। वो कितना भी मुर्गा चिल्लाए या मुर्गी चिल्लाए, कोको करे, लेकिन ये बैठोला, अंडा के छोड़ के नहीं जाऊला। कितनो संग साथी बोला है ना, बारे बारे कोको करे ना, पर वो नहीं आऊला। क्यों? क्योंकि उस उकर मकसद हो कि हमके एक दिन 21 दिन बाद हमें क्या करना हो, इस अंडा से चूजा निकालना हो। तो उ का करोला, अंडा के गरम दौला, रोज गर्मी दौला, बैठ के गर्मी दौला। और 21 दिन बाद का होला, अंडा के मुर्गी फोड़ोला कि मुर्गी फोड़ के निकलेला। के फोड़ोला, ऊपरे से फोड़े ना कि अपने से वो मुर्गी अंदर से फोड़ के निकलेला। हाँ, ऊपरे से फोड़ला तो ऑमलेट हो जाओला, और अंदर से तो फुटला तो चमत्कार है ना। चमत्कार नहीं होला, मुर्गी के सुंदर सुंदर निकले ना। तो ठोर से ज्यादा नहीं, ऑमलेट हो जाते बोले तो नहीं। उमन, हाँ तो उमन डर का ना तब थोड़ा थोड़ा उमन समय वाला तो। अच्छा, वो उदाहरण नहीं सूट करते तो ठीक हो। अच्छा, और एगो उदाहरण देते उकर में तो के समझ में नहीं आल, ठीक हो। और एगो 9 महीना डिलीवरी हो ना, सेम कर उदाहरण देती है ना। बताओ, माए गर्भवती होला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और जब 7वां महीना आ जाऊला तब तक भी उके का होला, बच्चा अंदर दिखाई देला का उके, लेकिन उ का करोला, महसूस करोला। फिर उके 6ठा महीना, 5वां महीना आते आते थोड़ा दर्द दोला, काम उम करते है ना, तो निहिर के काम नहीं कर सके ना। और थोड़ा देर काम करे ना तो थाई जाइला, थोड़ा देर चले तो थाई जाइला, है कि नहीं। सूते ले सांस नहीं मिलेला, सोने के लिए भी सांस नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, चाहे तो शुरू मंथ जब किसी किसी के उल्टी होला बहुत ज्यादा, सबसे पहला महीना है कि नहीं, किसी किसी के खाना बर्दाश्त नहीं होला, किसी सेंट बर्दाश्त नहीं होला। तो जब ऐसा हुआ तो हमें कीला, है हम छुआ नहीं चाहिए हमके, ऐसा कीला हमें, हमको बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा कीला। हालेलुया। और जब 6 महीना 7 महीना होने पर हमको दर्द होता है, पूरा पीठ दर्द, और दर्द से हम बैठने नहीं सक रहे, उठने नहीं सक रहे, काम करने नहीं, सोने के लिए भी सांस नहीं मिल रहा है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते हैं क्या कि अभी का अभी मेरा पेट को काट के निकालो मेरा बच्चा, हमको नहीं चाहिए बच्चा, कहला हमें। हालेलुया। हमें क्या कहला, हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमको कुछ भी हो हम क्या करेंगे, हमको बच्चा चाहिए, है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग क्या करते हैं, 9 महीना तक हम लोग सहने के लिए तैयार होते हैं, है कि नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थी सुन ला, तो ये जाबे होले जा हम इन प्रार्थना कर देबे, है ना। फिर हम तो कहबो कहतरी, लेकिन वचन भी सुने की जरूरी है, बहुत कुछ समझ ले, है ना। तो अच्छा, समझ में आ गलो ना, विश्वास मतलब अनदेखी। क्या उके बच्चा दिखाई दो तो पेट के अंदर नहीं, लेकिन उनके खाए सूट नहीं करत हो, सुते मन नहीं करत हो, और मतलब सुते नहीं पा रहा था, लेकिन उनका कहला हमको ये बच्चा नहीं चाहिए, अरे बाबा रे बाबा, हमको खाने पीने के लिए नहीं अच्छा लग रहा है, निकाल दो मेरा बच्चा, अभी का भी पेट काट के निकालो, कहे ना, क्या नहीं कहना। क्यों, बच्चा तो अंदर में नहीं दिखा तो, लेकिन क्या करेला, मैं महसूस करेला कि हाँ 4-5 महीना जैसे होला, 6 महीना होला, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा ये करे ना, थोड़ा पता चलो पैर उर ला तो मारना, तो थोड़ा तैरे ना तो भी पता चलो। तो कैसे, तो हम इनका कहला कि हाँ हमको मेरा अंदर बच्चा है ना। कहला कि हमारा अंदर गैस हो नहीं ना, हालेलुया। लेकिन हम इन विश्वास से कहला कि हम हमारा अंदर बच्चा हो, है कि नहीं। फिर 9 महीना बाद तक, 9 महीना तक हम इनका करेला, उस दर्द के सहीला, है ना। हमके सच नहीं मिले, सुतेले रात के उठ के 12-1 बजे तक दानबे, लेकिन दैन के, लेकिन सुतबे आराम से, सुते नहीं पड़ेला उस समय, क्योंकि हमके सुतेले सांस नहीं मिलता। कभी खाए मन नहीं करता, कभी कुछ चीज हमके खवास नहीं लगेला, जैसे कि बोतल के दूध नहीं रुचला, लेकिन छुआ कर चक्कर में दूधो पिया पड़ है कि नहीं। तो लेकिन का हो, बच्चे के नहीं देखो, लेकिन का करो विश्वास हो कि हमके का होता, कितना भी दर्द हुए दे, कितना भी तकलीफ आने दो, लेकिन हमको क्या है, 9 महीने बाद जो हमको मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा, ये सोच के हम इनका करेला
बच्चा के हमारा अपन दर्द के भी हम सह लेते यार, है ना। और का होला 9 महीने बाद में प्रसव पीड़ा के भी जाना है ना कि हमके बहुत प्रसव पीड़ा होला, दर्द होला। फिर लेकिन दर्द के बाद में जैसे बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा हाथ में देते हैं, बच्चे के देखने मुंह देखने के बाद दर्द किधर गायब है कि नहीं, कि हम लोग खुश हो जाते हैं पूरा, बच्चे का जैसे मुंह देखते हैं दर्द किधर गायब। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। फिर उसी तरह हम बच्चे को नहीं देखे अंदर, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि मेरा अंदर बच्चा है। और हम क्या करते हैं 9 महीने तक इंतजार करते हैं, और 9 महीने के बाद भले हमको पेट का अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन 9 महीने बाद जब बच्चा देखते हैं तो मेरा सारा दर्द हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वो विश्वास मतलब अनदेखी। हालेलुया। फिर अभी हम बोले कि जैसे कि हमको क्यों समस्या नहीं बोलना है, क्यों प्रभु समस्या बोलने का, तो हमें अभी देख भाई सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 और संख्या 21, 945 पेज नंबर। अच्छा, सबसे पहले हम फिर इससे पहले लुकस 8 का 11 में जाएंगे। 8 का 11, लुकस 8 का 11 पर ये 2 वचन देखने के बाद हम लोग खत्म करेंगे, है ना। लुकस 8 का 11। लुकस 8 का 11 पढ़ो ना जिसको मिला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। किसको मिला पढ़ो। लुकस 8 का 11, उसमें लिखा है, देखो, दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। ईश्वर का वचन क्या है, बीज है। हालेलुया, हम लोग सब किसान है इसलिए पता है बीज का काम क्या है, फल उसका है। बीज में क्या सामर्थ रहता है, फसल उत्पन्न करने के लिए, है ना। हम लोग बीज डालते हैं तो एक बीज डालते तो एक ही फसल मिलता है क्या, बीज डालने से एक ही फसल मिलता है क्या, एक बीज का बहुत मिलता है ना। बीज में फसल पैदा करने का क्या रहता है, सामर्थ रहता है। हालेलुया। तो ये बोलता है कि परमेश्वर का वचन बीज है, तो मतलब शब्द क्या है, बीज है। हम जो कुछ भी बोलते हैं तो क्या निकलता है, बीज निकलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर हम बीमारी के बारे में दिन भर बोल रहे हैं तो मेरा फसल क्या आएगा, क्या चीज का फसल आएगा। अगर हम बीमारी का शब्द बोल रहे हैं, बीमारी का बीज अगर हम दिन भर बोल रहे हैं, समस्या के बारे में अगर हम दिन भर बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, मेरा मुंह से समस्या का बीज निकल रहा है, तो हमको फसल कौन सा मिलेगा, किस चीज का फसल मिलेगा। हाँ, अभी हम गेहूं का बीज रोपेंगे तो हमको धान मिलेगा, क्या मिलेगा, गेहूं मिलेगा। उसी तरह प्रभु का वचन बोलता है कि वचन शब्द बीज है। तो अगर हम समस्या का शब्द बोल रहे हैं दिन भर, समस्या का शब्द बोल रहे हैं दिन भर, तो मेरा जीवन में कौन सा फसल आएगा, समस्या का फसल आएगा। यदि हम बीमार है और हम दिन भर बता रहे बीमार है, तो हम कौन सा बीज डाल रहे हैं, बीमारी का। अगर हम बोल रहे हैं कि शराब मेरा पति शराबी है, तो हम कौन सा, हम बोलते हैं पियंकड़ है, तो हम कौन सा बीज डाल रहे हैं, पियंकड़ का बीज डाल रहे हैं। और प्रभु के पास जाके बोलते हैं प्रभु उसको चंगे मुक्त कर दे नशे से। या हम बोलते हैं बीमार है तो बोलते हैं प्रभु के, हम दिन भर बोले बीमारी का शब्द 1000 बार बोले, और प्रभु के पास बोलेंगे, प्रभु के पास जाके कि प्रभु चंगा कर दीजिए, तो बताओ किसका फसल ज्यादा आएगा, बीज किसका डाले हम, बीमारी का बीज। और हम चंगाई प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु क्या बोलेगा, पहले बीज बदलो। हम धान रोपे और हम प्रभु के पास, हम जैसे कि हमको लीची चाहिए और हम आम का पेड़ रोपे हैं और हमको आम मिलेगा क्या,
प्रार्थना करेंगे तो जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। घुटने प्रार्थना करेंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं मिलेगा। मोमबत्ती 100 मोमबत्ती जलाएंगे प्रभु के पास जाके और बोलेंगे प्रभु मुझे लीची दे दे, तो जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों? अच्छा, 40 दिन उपवास करेंगे तो पक्का जरूर दया दया से प्रभु दे ही देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम क्या डाले हैं? आम डाले हैं और लीची मांग रहे हैं, तो प्रभु क्या बोलेगा? सबसे पहले क्या बदल? लीची चाहिए तो लीची डालो। उसी तरह अभी प्रभु हम जाते हैं प्रभु के पास, प्रभु चंगा कर दीजिए, प्रभु चंगा कर दीजिए, या बोलेंगे प्रभु हमको नशे से मुक्त कर दे, तो प्रभु क्या बोलेगा? तू अपना बीज को बदल। हालेलुया। कितना भी प्रार्थना करेंगे, कितना भी गिड़गिड़ाएंगे, कितना मोमबत्ती जलाएंगे, कितना 40 दिन उपवास करेंगे, या तो घुटना में हम 100 सीढ़ी चढ़ के चढ़ेंगे, मोमबत्ती हाथ में लेके चढ़ेंगे, तो भी प्रभु बोलेगा कि तेरा पहले बीज बदल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरा मुख से हम 1000 बार समस्या बोल रहे हैं और 10 बार वचन बोल रहे हैं, तो ज्यादा कौन काम करेगा? अच्छा, एक तराजू है, एक तरफ हम 5 केजी का समस्या बोल रहे हैं, उदाहरण है ना, और 1 केजी वचन बोल रहे हैं, तो ज्यादा भारी किधर होगा? हाँ, तो प्रभु बोलेगा अगर हमको जो चाहिए तो हमको वही बोलना है। हमको समस्या नहीं चाहिए तो हमको समस्या के बारे में बात नहीं करना है। हमको समाधान चाहिए तो हमको समाधान का ही बीज डालना है, क्योंकि वचन बीज है। हम जो भी बोलते हैं तो मेरा मुंह से बीज के रूप में शब्द निकलता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अब बताइए, अभी हम लोग चंगाई के लिए मान लीजिए जो भी हम शब्द बोलते हैं, जो भी बीज डालते हैं, तो हमको आज बोले कल मिलेगा क्या? चंगाई भी चाहिए तो आज बोले कल ठीक हो जाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि बीज का ये नियम है। हम लोग अभी धान लगाने वाले हैं, आज रोपे तो कल हम लोग धान काटेंगे, फसल आ जाएगा कल, ऐसा है नहीं, वो नियम है, उसका प्रोसेस है। उसी तरह आज बीज, सब प्रभु बोला है शब्द बीज है, तो बीज कैसा काम करेगा? प्रोसेस से। उसका समय आने पर वो फसल देगा हमको, तो तब तक हमको क्या करना है? धैर्य में बने रहना है, वचन में बने रहना है, धन्यवाद और स्तुति का हमको खाद पानी देते रहना है, धन्यवाद देना है प्रभु को। हालेलुया। हमको उसके बाद कभी भी नकारात्मक चीजों को नहीं बोलना है। हमको हमेशा अपना जबान का क्या करना है? हमेशा अच्छे शब्द के लिए इस्तेमाल करना है। अपना मुंह को गलत चीजों को बोलने के लिए ताला लगा देना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे अभी 945 पेज नंबर सुक्ति 18 का 21 में लिखा हुआ है। क्यों ऐसा प्रभु बोलता है? समस्या मत बोलो, समाधान बोलो। पढ़ो, किसी को मिला तो, यही लास्ट है। 945 पढ़ो। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर के अधीन है। हाँ, सही है? सही हो? जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर के अधीन है। सही हो? किसके अधीन हो? हाँ, हालेलुया। मनुष्य के जीवा के अधीन। किसके कर? मनुष्य का जीवा के अधीन। जीव में जीव दिखावा, सबका जीव हो ना। हाँ, इस जीव में ही कहा हो जीवन और मृत्यु। अब सवाल आवला, जीवन और मृत्यु मतलब कौन सा जीवन और मृत्यु? हमें मर जाइला से मृत्यु? नहीं नहीं नहीं, प्रभु बात के नहीं कहा। तो जीवन और मृत्यु मनुष्य का जीव में है। जीवन मतलब क्या चीज? जीवन मतलब क्या चीज? जीवन मतलब प्रभु ने कहा कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, है ना। तो प्रभु ही जीवन है, कहो वही मार्ग है, वही सत्य को। तो जीवन मतलब क्या? हलो, परमेश्वर का वचन ही जीवन, परमेश्वर का वचन ही जीवन है। और मृत्यु क्या है? तब परमेश्वर का वचन जीवन है तो मृत्यु क्या है फिर? ओकर उल्टा, वचन कर उल्टा सारी चीज क्या है?
मृत्यु। अगर वचन जीवन है कहो तो वचन कर खिलाफ सारा चीज क्या है कहो मृत्यु। वचन ही जीवन है को बाकी चीज का है कहो मृत्यु। यदि हमें कर जीवन में वचन के अनुसार अगर हम नहीं जिए थे मतलब हम मृत्यु में जिए थे। हम बस जिए थी खा थी लेकिन जीवन में शांति नहीं हो, मिल नहीं, प्रेम नहीं हो तो क्या हो, मरा हुआ जीवन से कम होगा ये जीवन? हाँ नहीं ना। तो जीवन मतलब परमेश्वर कर वचन और मृत्यु मतलब क्या चीज? परमेश्वर कर वचन कर खिलाफ वाले सारे चीजें क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। तो जीवन और मृत्यु किधर है कहता हूँ? किधर है? मनुष्य के जीव में है। और कर नीचे का कहा तो पढ़ नीचे। उसका सदुपयोग करो उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। उसका फल प्राप्त होगा। उसका दुरुपयोग करो और उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। सदुपयोग करो। किसका सदुपयोग? अपना जीवा का। तो हमें परमेश्वर का कहलो सदुपयोग करो लेकिन हमें अपन जीव कर सदुपयोग करे कि दुरुपयोग करेला? हाँ बताओ। हम इन वचन के नहीं जानत रहे है ना लेकिन अब से नहीं कर पाई है ना। अब से नहीं क्योंकि परमेश्वर का तो जीवन और मृत्यु मैंने किस मनुष्य का जीव में ही दिया है। और प्रभु भी उसके बाद भी प्रभु को उसका क्या करो? सदुपयोग करो। अपने जीवा का सदुपयोग करो। हम लोग क्या करते हैं? अपना मुंह से अपना बच्चे को ही श्राप देते हैं। अपना घर वाले को श्राप दे रहे, पड़ोसी को, हर एक लोगों को हम लोग श्राप दे रहे। हमको लग रहा है कि हम अच्छा चीज बोल रहे, जो देखते हैं वही बोलते हैं। बच्चा बोका है, बच्चा थेथर है। अगर बच्चा थेथर कर भी रहा है ना तो भी हमको क्या बोलना है? अनदेखी बोलना है। विश्वास का शब्द बोलना है जो अनदेखी है। जो विश्वास का शब्द क्या है? परमेश्वर का वचन है विश्वास का शब्द। तो हमको उसको वचन के अनुसार उसको अच्छा बोलना है, ना कि जो दिख रहा है उसको बोलना है। हालेलुया। अभी हम लोग पहले सुने कि हमको परमेश्वर के राज्य से जो कुछ चाहिए हमको क्या लगता है उसमें? विश्वास। और विश्वास क्या है? अनदेखी है। जो देखना चाहते हैं वही बोलना है। हालेलुया। अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं कि बच्चा बोका है, पति मतवार है, भयंकर है, हम बीमार है, हम गरीब है, हम तो कर्जे में है, तो हम क्या बोल रहे हैं अपने लिए? मृत्यु बोल रहे हैं। वचन के खिलाफ वाले बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं अपने लिए? मृत्यु बोल रहे हैं। मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, हम मैथ में कमजोर है, हम अपने आप को हम जो देख रहे वही बोल रहे हैं। हमको वैसा नहीं है, हम जो देखना चाहते हैं मेरा जीवन में वो बोलना है इस वचन के अनुसार। हालेलुया। तो ये बोलता है कि जीवन सदुपयोग करो, अपने जीवा का सदुपयोग करो, लेकिन हम लोग दुरुपयोग करते हैं। तो अगर इतना खतरनाक है तो प्रभु ने जीवन भी दिया, मृत्यु भी क्यों दिया मेरा जीव में? सवाल आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? कि सिर्फ हमको ही आता है? प्रभु अगर देना ही था तो सिर्फ जीवन देता मेरा जीव में, दोनों चीजें क्यों दे दिया? सवाल आता है कि नहीं? मृत्यु नहीं देता इतना खतरनाक है तो, क्योंकि हम अपना बच्चे लोग को भी बोल देते हैं कभी कभी। सवाल आता है कि नहीं? क्यों दिया पता है? क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे मुंह से मृत्यु का शब्द निकले। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे मुंह से मृत्यु का शब्द निकले। लेकिन किसके लिए निकले? शैतान के हर एक कार्य के लिए। जैसे कि पति शराब पी रहा है तो पति के लिए नहीं निकालना है। पति के अंदर जो नशा का दुष्ट आत्मा है उसके लिए हमको मृत्यु बोलना है। हम लोग क्या करते हैं? पति को डांटते हैं, या बच्चे थोड़ा बदमाशी किया तो हम उसके अंदर का दुष्ट को नहीं डांटेंगे, हम बच्चे को मारेंगे डांटेंगे। या तो फिर हमको किसी से कोई हुआ तो हम उस व्यक्ति से नाराज होते हैं, लेकिन हमको नाराज कौन करता है? उसका अंदर का दुष्ट आत्मा। और प्रभु बोलता है कि हमको मृत्यु बोलना है, लेकिन हमको किसके लिए बोलना है? दुष्ट आत्माओं के हर एक कार्य के लिए बोलना है। हालेलुया। समझ में आ गया सबको? तो हमको इसलिए प्रभु बोलता है समस्या मत बोलो। क्योंकि हमारा मुंह में ही जीवन और मृत्यु है। अगर हम मृत्यु बोलेंगे तो मेरा जीवन में मृत्यु ही बना रहेगा। मेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, शराब में ही डूबा रहेगा। अगर मेरा बच्चा थेथर है तो मेरा बच्चा को अगर हम थेथर बोल रहे हैं तो मेरा बच्चा
25 साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, तब भी वो थेथर ही रहेगा। उसको शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा, तब तक भी वो थेथर ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम वो बीज डाले ही नहीं, वो शब्द बोले ही नहीं। हालेलुया। हमको वही बीज डालना है जो हमको फसल चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शब्द क्या है? बीज है। और प्रभु बोलता है जीवन और मृत्यु इधर ही है, जीभ में ही है। और मनुष्य की जीभ में बोला कि परमेश्वर की जीभ में बोला? मनुष्य के जीभ में। तो हम लोग इधर मनुष्य की कैटेगरी में है कि कोई गधा बैल ये सब भी बैठा है इधर? नहीं ना, सब मनुष्य है ना। तो हमको ही प्रभु बोल रहा है कि हमको मनुष्य को ही जीभ में सामर्थ्य दिया है। इतना सामर्थ्य दिया है। वो परमेश्वर क्या किया? मनुष्य को अपने सदृश्य में बनाया तो बनाया, लेकिन उसने क्या किया? इधर सब कुछ को डाल दिया, पूरा का पूरा वो सेट करके दिया है हमको, प्रोग्रामिंग सेट करके दिया है ताकि मेरे बच्चे को कुछ कमी घटी ना हो। अभी बताइए, एक सवाल हम करते हैं, माँ जब बच्चा गिरता है तो माँ दौड़ के उसको उठाने के लिए जाती है कि नहीं? जब बच्चा गिरता है और रोता है तो सबसे पहले माँ दौड़ के जाती है उसको उठाने के लिए। परमेश्वर क्यों नहीं आता है उठाने के लिए? जब हम गिरते हैं अपना जीवन में तो हमको उठाने क्यों नहीं आता है परमेश्वर? सवाल आता है कि नहीं? परमेश्वर नहीं आएगा उठाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ करके वो दे दिया है। प्रभु यीशु भी आके हमको सारा जीवन को, हमको अच्छा जीवन, अनंत जीवन, सब कुछ शांति, मेल प्रेम का जीवन दे के वो किया है। लेकिन अभी हमको चलने के लिए, इस संसार में जीने के लिए अधिकार दिया है प्रभु। और वो अधिकार हम लोग आगे दिन पढ़ेंगे, क्या क्या अधिकार दिया है, हम क्या क्या, किस किस चीज पर हम अधिकार चला सकते हैं, किसको किसको, दुष्ट आत्माओं पर कैसे अधिकार चलाना है, हम कल सीखेंगे। हालेलुया। तो क्यों परमेश्वर हमको जीभ में ही दिया है? क्योंकि हम शैतान से लड़े। हमको ये लगता है कि मेरा परमेश्वर आएगा हमको ये दुष्ट आत्मा से मुक्त करवा देगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर अभी नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग ये वचन भी देख लेते हैं, इस स्तोत्र ग्रंथ 115 का 16, स्तोत्र 115 का 16, इसको लास्ट देख लेते हैं ना, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। क्यों परमेश्वर हमको उठाने नहीं आता है? क्यों? और क्यों हमको परमेश्वर मेरा जीभ में ही सारा सामर्थ्य दिया है, पूरा प्रोग्रामिंग करके दिया है? क्यों हम ही को बोल रहा है कि तुम ही शैतान से लड़ो? क्यों परमेश्वर हमको ये अधिकार दिया है? ये अभी इसमें बताएगा। स्तोत्र ग्रंथ पढ़ो 115 का 16। पढ़ो, किसको मिला? 115 का 16। 115 का 16। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान। स्वर्ग किसका है? स्वर्ग किसका है? स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी किसको प्रदान की है? मनुष्य को। तो स्वर्ग में बीमारी है क्या? स्वर्ग में चिंता है, स्वर्ग में डर है, कर्जा है, कुछ भी उधर कमी घटी है स्वर्ग में। और पृथ्वी में ये सभी है कि नहीं? चिंता है, डर है, बीमारी है, अनेक प्रकार का समस्या है। तो क्यों है? क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि सब पृथ्वी को कौन चला रहा है? मनुष्य चला रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने लिए स्वर्ग रखा और मनुष्य को पृथ्वी दे दिया है। तो जब प्रभु पृथ्वी दे दिया हम लोगों को मनुष्य को चलाने के लिए, तो अभी परमेश्वर जब पृथ्वी को दे दिया तो ये यहाँ पर इंटरफियर करने नहीं आएगा। मतलब इधर कुछ रुकावट करने या आके वो बोल नहीं सकता है कि तू गलत कर रहा है, तू अच्छा नहीं कर रहा है, तू गिरजा नहीं जा रहा है।
तो गलत काम को कर रहा है, अभी वो नहीं आएगा करने, वो सब कुछ करके गया है और प्रभु दे दिया है और वचन भी दे दिया है। जो ये बाइबल वचन जो पढ़ता है, वचन में जो रहता है, वो प्रभु का सत्य जानता है कि प्रभु क्या चाहता है हमसे, प्रभु ने हमको क्या जीवन दिया है और कैसे हम बोलेंगे तो शैतान से हमको लड़ने के लिए भी हथियार भी दिया है, अधिकार दिया है, वो सारा हमको बाइबल में दिया है। तो हम बाइबल खोल के पढ़ेंगे या हम जहाँ पर सुसमाचार का प्रचार होता है वहाँ सुनने जाएंगे, तभी तो जानेंगे प्रभु मेरा से क्या क्या जीवन दिया है हमको, है ना। तो प्रभु हमको स्वर्ग अपने लिए रखा और पृथ्वी हमको दिया है। इसके लिए बच्चे गिरता है तो माँ उठाने के लिए जाती है, लेकिन उसी जगह हम गिरते हैं अपने जीवन में तो हमको प्रभु उठाने नहीं आता है, लेकिन किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है ना। हालेलुया। किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है, क्योंकि क्योंकि प्रभु यीशु हमारे अंदर निवास करता है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो अभी वो किसी व्यक्ति के रूप में, किसी व्यक्ति के द्वारा आता है हमको मदद करने के लिए। अभी जैसे कि हमको फादर लोग के रूप में हम प्रभु यीशु को देखते हैं, वो उसके द्वारा और उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा हमको क्या करता है, उसका सुसमाचार को हमको बताता है, उसका रहस्यमय बातें, उसका गहराई प्रकाशन हमको प्रभु उसके द्वारा हमको बताते हैं, व्यक्ति के द्वारा। लेकिन परमेश्वर अभी स्वयं नहीं आ सकता, है ना। वो व्यक्ति के रूप में ही आएंगे, व्यक्ति के द्वारा ही हमको उठाएंगे। समझ में आया? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बहुत बहुत हम लोग कई सुने हैं कि हम झाड़ के पीछे जाते हैं और हमको परमेश्वर मिलने के लिए आता है और हमको कुछ बताता है और हम लोगों को जाके बताते हैं। बहुत लोग ऐसा प्रार्थना करने वाले लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे? जीवन और मृत्यु किधर है? जीव में है, मनुष्य का जीव में है। और हमको कौन सा शब्द बोलना है, जीवन का या मृत्यु का? अगर मेरा जीवन में समस्या ही समस्या है तो आज के बाद हम समस्या बात करेंगे कि समाधान बात करेंगे? अगर समस्या बात करेंगे तो समस्या ही ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि संसार का भी देवता है और संसार का देवता कौन है? दुष्ट आत्मा। और जब हम दुष्ट आत्मा का शब्द बोलेंगे, संसार का बातें बोलेंगे जो मेरा हकीकत में दिख रहा है, बीमारी तो प्रभु नहीं दिया है ना, बीमारी परमेश्वर की ओर से है क्या? चिंता है क्या? डर है क्या? गरीबी है क्या? नशापान है क्या? ये सारी चीजें दुष्टता है, दुष्ट का है। और जब हम दुष्ट का ही विषय में बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा क्या करता है? मेरा ही नाम ले रहा है, मेरा ही महिमा कर रहा है, तो वो क्या करेगा? और कार्य करेगा मेरे जीवन में। क्योंकि हम किसको स्वीकार कर रहे हैं? दुष्ट का ही शब्द को स्वीकार कर रहे हैं, उसके ही मनन कर रहे हैं, हम उसको ही गुणगान कर रहे हैं। जिस किसी से मिल रहे हैं अपना दुख ही बता रहे हैं, जिस किसी से मिल रहे हैं अपना जो समस्या में जो घटी कमी है उसके ही बारे में बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? दुष्ट का गुणगान कर रहे हैं, उसका ही मनन कर रहे हैं। तो दुष्ट बोलेगा, वाह मेरा बच्चा, ये तो मेरे ही संतान है, मेरा गुणगान करता है। हर बार हम दुष्ट को ही, अगर मान लीजिए कुछ भी होता है ना अनबन, तो बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा है, कर काम है कहीं। मान लिया अगर कोई नींबू मिर्चा दूसरा जगह फेंक दे मैं, तो ते का देख के का बोलबे के काला जादू खेल लो, पीला जादू, हरा जादू, देख के नहीं उस वैसा विचार है ना। लेकिन प्रभु का वचन को लगे हम ईश्वर का मंदिर है और इसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। तो अगर हम में ईश्वर निवास करता है तो ईश्वर के सामने तो शैतान टिक नहीं सकता। काला जादू करे या पीला जादू करे, हमको क्या लेना देना? मेरे अंदर ईश्वर है ना, मेरा अंदर यीशु है, क्या हो सकता है? बहुत कोई कहे ना कि मेरा घर में दुष्ट आत्मा है, तो बताओ जिस घर में हामिन रहेला और हामिन के अंदर के रहेला ईश्वर, हम लोग का अंदर ईश्वर रहता है। तो अगर कोई तांत्रिक मांत्रिक आके कह दबा की तरह घर में 4 दुष्ट आत्मा है, उस कोने में एक है, इस कोने में एक है, तो वचन में नहीं रहे तो हिल जाबे, है कि नहीं? मान लेबे ओकर बात के। लेकिन प्रभु कर वचन कहला, जे वचन जान तो उससे का तो नहीं, मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, मैं ईश्वर का मंदिर हूँ, तो इसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है, ईश्वर स्वयं निवास करता है। तो जिस घर में मैं निवास करती वहां मेरे अंदर ईश्वर है, तो मैं जहाँ घुसी वहां ईश्वर भी घुसा। और जहाँ ईश्वर रहता है वहां शैतान टिक नहीं सकता। तो कैसा मैं बोला कि शैताने करा तो हमारे घर के ऐसा शैताने करा, तो नहीं बोल सकीला। अगर हम ऐसा बोलीला
तो शैतान नहीं भी करता हूँ ना, वो कहता वाह मेरा स्वागत हो रहा है, मेरा वो लोग बुला रहा है, वेलकम कर रहा है, वो 4-7 का वो अपन पूरा टोला के ले जाता और घुसा जाता घर में, जा और ज्यादा धमाडोल बचेगा, फिर ज्यादा शुरू समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या, खत्म नहीं हो तो आग लग जाता और समस्या कर, लेकिन खत्म नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब हम इन समस्या कर बारे बोला तो वो समस्या कर आत्मा संसार कर देवता पूरा करोला, इसीलिए प्रभु कहला कि हमेशा जिस तरह परमेश्वर समस्या नहीं बोलो समाधान के बोला, उन्होंने प्रकाश हो जाए कहा, उसी तरह परमेश्वर हमको कहता है हमेशा अपना मुख का सदुपयोग करो, सदा सदुपयोग करो, अच्छाई को ही बोलो, ताकि तेरे जीवन में अच्छा का ही फसल आए। अगर हमके करेला खाने का मन नहीं है और हम करेला ही रोपेंगे तो हमको करेला खाने का ही मन है, तो रोक के क्या फायदा है कि नहीं। तो हमको क्या जो चाहिए वही बोलना है। हम दुष्ट का बात करेंगे, समस्या बारे बात करेंगे तो मेरा समस्या है, बहुत के बोलते हैं मेरा नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरा छोकरी नहीं मिल रहा है, तो क्या अपने आप के वो मने क्या कहते हैं हमको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो प्रभु करने भी चाहता हूँ लेकिन वो नहीं कर सकोला, क्योंकि तो एक एकर शब्द के स्वीकार करते। अभी देख, अभी मान के चल ये बड़की महीने हुआ कर राहिल नाम मान चल, अभी हम उधर मुहाई इधर हम उधर मुहाई आते, बड़की माँ इधर आओ तो ई कने सातो उधर सातो कह कि इकर नाम ले यार, हम उधर देख के चिल्लाते हैं। तो ई कहीं भी रहते दुनिया कर कोई भी कोना में अगर हम इकर नाम ले तो यही ना आता। तरह जब हम समस्या कर शब्द बोलबो तो समस्या कर आत्मा ही हमारे जीवन में काम करते, फिर हम पवित्र आत्मा के शब्द देबो वचन के बोलबो तो हमारे अंदर जो सहायक पवित्र आत्मा हो वही काम करते। हालेलुया, समझ में आ गया सबके, सबको समझ में आ गया। हालेलुया, कल पूछेंगे किसके हृदय में गया, या ऐसे ऐसे करके सीधे कानों दोनों कानों से बाहर या दोनों कानों से होकर हृदय में, कल पूछेंगे, कल पता चलेगा। हालेलुया, कोई धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए आएंगे क्या? नहीं, उधर ही से करो बैठ के, कोई करेंगे धन्यवाद प्रार्थना, जो सीखे उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए बस। कोई करेंगे? चलो हम ही करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आज के जिस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने आज हम प्रभु अज्ञानता में जी रहे थे प्रभु, बच्चों के रहस्य मालूम नहीं होने के कारण प्रभु आज तक हमने अंधकार में जीवन में जी रहे थे प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं लाखों लाख प्रभु की आपकी महिमा आपकी स्तुति हो प्रभु मेरे जीवन में। प्रभु आपका वचन कहता है होशिया 4:6 में, ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो रही है। यस प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमें इतने सुंदर तरीके से आपके वचन के रहस्य को बताया, आपके प्रकाशन को दिया प्रभु। हम इतने दिनों से प्रभु ख्रिस्तीय तो थे प्रभु, हम आपको तो बस जानते थे लेकिन इतने आपके वचन के रहस्य नहीं मालूम प्रभु। इसके लिए हम अपने जीवन में समस्या के बारे में ही बात करते थे, कमी घटी के बारे में ही बात करते थे, जो हमारी आंखों से हम देखते थे वही बातें करते थे। लेकिन पिता ईश्वर, आपने आज वचनों से आपने बात किया है प्रभु, हमें हर एक भाई बहनों से आपने बात किया है और हर एक को तेरे सत्य का प्रकाशन दिया है प्रभु। आज हर एक को तूने हर एक सवाल का जवाब दिया है पवित्र आत्मा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे सुंदर तरीके से अपने सरल उदाहरणों से आपने समझाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए आज आप हमको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कितने सुंदर तरीके से आपने हमको सिखाया है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम बिल्कुल आपके वचनों से हम अज्ञान थे प्रभु। हम इसके लिए अपने जबान का हम सदुपयोग ना करके हम अपना जबान का अपने लिए ही दुरुपयोग करते थे प्रभु। हम बुरे शब्द अपने लिए बोलते थे प्रभु। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने अच्छे प्रकाशन आपके वचनों का रेवलेशन दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन।